अनामिका, पुणे में एक बड़ी रैली कर रहे हैं शरद पवार और ये उनका तरीका है बताने का कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब नंबर नहीं होता तो आप कितनी भी रैली कर लें, बैठकें कर लें, हाथ में कुछ नहीं होता है। अनामिका, अब तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अनामिका तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन सुमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, वहां क्या हलचल है? आप कुछ बताना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भाईवी चौहान सेंटर पहुंची सुप्रिया सुले। भाईवी चौहान सेंटर में शरद गुट की बैठक हो रही है, तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक बार अजित पवार के घर पर बैठक होने वाली है, शुरू होने वाली है, तो भाईवी चौहान सेंटर में सुप्रिया सुले बैठक कर रही है। उधर कराड़ पहुंच गए हैं शरद पवार, जहां पर वो एक पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं, जनसभा करने वाले हैं, तो तमाम तरह की हलचल चल रही है। सुप्रिया सुले पहले भी कह चुकी है, बीती रात आधी रात को लेट नाइट तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी अगर अजित दादा उनके घर वापस लौट जाएं, लेकिन अजित पवार अपना रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, नया रास्ता उन्होंने चुन लिया है। लेकिन इस बैठक से क्या हासिल होने वाला है, क्योंकि अभी भी एनसीपी खेमे में ये कोशिश हो रही है कि वो अपनी संख्या जो है उसको नाप ले, उनको आंक ले कि कितने विधायक उनके साथ है, उसी के हिसाब से ये तय होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई संभव है। क्योंकि कानूनी तरीके से आप तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपके पास नंबर हो, जितने नियम के तहत आते हैं उसके हिसाब से ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। तो लगातार ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको बताएं कि ये जो चल रहा है ये है कि अजित पवार के गुट का जो बैठक का दौर है वो अभी चल रहा है। ये जानकारी हम आपको दे दें, 9 मंत्रियों के साथ, कुल अजित पवार को भी ले ले तो 9 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली थी और वो बैठक चल रही है। कल शपथ लेने वाले जो मंत्री थे उन चेहरों के साथ मीटिंग करके अजित पवार तमाम चीजों को तय कर रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। सबसे बड़ी बात देखिए, 5 जुलाई को एनसीपी के दोनों धड़ों की बैठक बुलाई गई है, यानी कि शरद पवार ने भी बैठक बुलाई है और अजित पवार ने भी बैठक बुलाई है, और उसके बाद यह तय करना है कि आगे का रास्ता कैसा होगा। शरद पवार के सामने तमाम चैलेंजेस हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का जो पूरा कहीं ना कहीं के चेहरे जो हैं वो खिसक कर चले गए हैं भतीजे के साथ। दोनों धड़ों ने विधायक दल की बैठक जरूर बुलाई, कितने विधायक किस बैठक में पहुंचते हैं इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो 5 जुलाई का दिन दोनों धड़ों के लिए, चाहे शरद पवार की बात करें, अजित पवार की बात करें, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टी और सिंबल पर दावा ठोकने की बात अजित पवार पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि देखिए अगर 53 विधायक हैं और 40 उनके साथ हैं तो समर्थन बड़ा है उनके पास। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की बैठक भी इसी तरह सियासी हालातों पर चल रही है, तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में बैठकों का दौर चल रहा है। संजय राउत पागल हो गए है, वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी का कुनबा लगातार बड़ा हो रहा है। जब अपोजिशन के लीडर भाजपा को ज्वाइन करते हैं तो अपोजिशन ही क्रिटिसाइज करता है, लेकिन आपने बिहार में देखा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जीते हुए विधायक को आरजेडी ने अपने में मिला लिया, उसकी उतनी आलोचना नहीं हुई जितनी जब दूसरे पार्टी के नेता भाजपा में आते हैं तो विपक्षी खेमे में खलबली मच जाता है। मच जाएगा वो। अभी 16 पार्टी इकट्ठा हो रही है देश में मोदी जी के खिलाफ, उनकी दशा क्या है? वो सब मिलके 60 सीट ने पा लेंगे संसद का, लोकसभा का, और ये इकट्ठा हो रहे हैं। अभी उनकी ताकत तो वो तो कमजोर होते जाए सब पार्टी, तो ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। कहाँ सर सफल हो पा रहा है? टीएमसी उधर बंगाल में कह रहे हैं कि हमें किसी अपोजिशन यूनिटी की जरूरत नहीं है, हम अकेले काफी हैं। अरविंद केजरीवाल पहले ही बैठक के बाद से विपक्ष का नेता नहीं सोचना चाहिए सब, कोई जो है सब अलग अलग, जो आघाड़ी में थे वही बोलते हैं कि हम आघाड़ी में नहीं ज्वाइन हो गए। सर शरद पवार के घर इतना बड़ा विफलता कैसे हुआ? शरद पवार की पूरी पार्टी खिसक गई, सब अजित पवार के साथ चले गए। नहीं, उसके बारे में अंदर की बात अभी नहीं करूंगा, मुझे जान दे, मेरा फ्लैट चिक निकल। एकनाथ शिंदे जी की कुर्सी सेफ है? प्रश्न मराठीत पण एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे? मैं अभी कहा चुनाव तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कब सर मंत्रिमंडल जो नए मंत्री बने? वो अभी नहीं, मैं पूछ के आपको बताऊंगा। सॉरी, मेरे को निकलने। मराठीत घ्या ना। आपण जे आता बघतोय की पार्टीमध्ये राष्ट्रवादीच्या फूट पडली आणि एक नवीन
तो ये नारायण राणे को आप सुन रहे थे। बीजेपी खुद उत्साहित है अजीत पवार के यहां आने से, लेकिन उधर एनसीपी लगातार ये दावा कर रही है, शरद गुट की एनसीपी ये कह रही है कि हम असली हैं और जो कुछ भी हुआ है उसको संभाल लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। कई बड़े नेता हमारे साथ हैं, तो वही ये तस्वीर भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार जो कि अपने घर पर मौजूद हैं और उनके समर्थकों का तांता वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि कल डिप्टी सीएम की शपथ उन्होंने ली थी और उसके बाद ये स्वागत, ये सत्कार लगातार वहां जो उनके समर्थक है पहुंच रहे हैं, बधाई देने का तांता लगा हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अजीत पवार के घर की हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार जिन्होंने कल 9 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी, डिप्टी सीएम बन गए हैं महाराष्ट्र के, और इस सब के बीच आज उन्हें बधाई देने वालों का तांता उनके घर पर लगा हुआ है। लेकिन बैठक भी करेंगे अजीत पवार, उनके घर पर जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें 9 मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली थी उनके साथ अजीत पवार की थोड़ी देर में बैठक होने वाली है। आगे की रणनीति पर वो चर्चा करेंगे। सृष्टि लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, इस वक्त लगातार बधाई देने वालों का तांता अजीत पवार के घर पर लगा हुआ है, लेकिन बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए गायत्री, जैसा ही तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अजीत पवार जिन्होंने कल एकाएक आकर शपथ ले ली, लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझने की जरूरत है कि ये फैसला अचानक नहीं हुआ है। ये फैसला, इसको लेकर बातचीत, इसको लेकर बैठकों का दौर लंबे समय से जारी था। एक तरफ आप देख रहे हैं अजीत पवार के घर पर बुके लेकर बधाई देने वालों का तांता है, दूसरी ओर एनसीपी दफ्तर जो कि इस वक्त सूना पड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। सुप्रिया सुले भले ही पहुंच चुकी हैं, एनसीपी दफ्तर में मौजूद है। कल देर रात 1 से 2 बजे तक वो यहीं पर मौजूद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, चेहरे पर मुस्कान लेकर आज भी वो आई। लेकिन यहां पर जो एक बड़ा पोस्टर लगाया गया था उसे हटा दिया गया है। एक पोस्टर हालांकि अभी भी लगा हुआ है जिसमें आप वो तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एनसीपी को जाना जाता था। इन्हीं चेहरों की वजह से एनसीपी को जाना जाता था, जो चेहरे आप इस पोस्टर में अभी देख पा रहे हैं। लेकिन इनमें से 3 जो मुख्य और बड़े चेहरे रहे वो अब एनसीपी के साथ में नहीं है और वो यहां से जा चुके हैं। जो इस पोस्टर में आप तस्वीर देख रहे हैं, तो समीकरण अब पूरी तरीके से एक ही रात में बदल चुके हैं। अजीत पवार के घर बुके लेकर जो बधाई देने वाले कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहां एनसीपी के दफ्तर में सुप्रिया सुले मौजूद हैं, जो संघर्ष की बात कर रही हैं। एक तरफ शरद पवार की बात करें तो पुणे में भी वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वो ये प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने विधायक छटक कर गए हैं, जो दावा अजीत पवार कर रहे हैं कि अगर 43 विधायक वाकई में उनके साथ छटक कर जा चुके हैं तो एनसीपी का अस्तित्व बचता ही नहीं है, 2 गुट भी नहीं बचते यहां पर। और अजीत पवार लगातार सृष्टि, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दोनों ही खेमों को अपनी ताकत जो है वो दिखानी है और इसीलिए अजीत पवार के घर जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो शरद पवार करार की तरफ निकल गए हैं। और हमारी सहयोगी अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं।